एक बार एक श्याम नाम का व्यक्ति था। वह बहुत मेहनती और सच्चा इंसान था। श्याम एक समय नारद मुनि जी से पूछता है कि नारद जी, मेरे कर्म में कितनी कमाई करना लिखा हुआ है। नारद जी कहते हैं कि 10 रुपये प्रतिदिन की कमाई तुम्हारे भाग्य में लिखी हुई है। श्याम प्रतिदिन 10 रुपये कमाता और उसका खर्चा उसमें आराम से पूरा हो जाता। उसमें से वह कुछ पैसे बचा भी लेता। ऐसे ही दिन बीत रहे थे तो श्याम का एक रिश्तेदार एक दिन उससे मिलने आता है और उसे कहता है कि श्याम, सुना है आजकल तुम्हारा काम ठीक ठाक चल रहा है और तुम्हारी आयु भी शादी के लायक हो गई है। तुम्हारे लिए एक शादी लायक कन्या मेरी नज़र में है। अगर तुम हाँ कहो तो मैं रिश्ते की बात आगे बढ़ाऊं। श्याम उन्हें कहता है कि मेरी रोज की कमाई 10 रुपये है और उसे भी इन्हीं पैसों में गुजारा करना होगा। यदि वह कन्या इतने पैसों में गुजारा करने के लिए तैयार है तो आप रिश्ते की बात आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे ही श्याम का रिश्ता पक्का होता है तो उसकी कमाई 20 रुपये हो जाती है। श्याम सोचता है कि पहले मैं 10 रुपये कमाता था, अब मेरी कमाई 20 रुपये हो रही है। ये कैसा चमत्कार है। श्याम नारद मुनि से फिर पूछता है कि नारद जी, पहले मैं 10 रुपये कमा रहा था, अब मेरी कमाई 20 रुपये हो गई है। इसका क्या कारण है। नारद जी श्याम से पूछते हैं कि तुम्हारा रिश्ता या मंगनी हुई है क्या। श्याम नारद जी से कहता है कि हाँ नारद जी, मेरा रिश्ता पक्का हुआ है। तो नारद जी कहते हैं कि 10 रुपये उस कन्या के भाग्य के तुम्हारी कमाई में जुड़ गए हैं, इसलिए तुम्हारी कमाई 20 रुपये हो गई है। अब तुम्हें इन पैसों में से कुछ पैसे ज्यादा बचाने होंगे जो तुम्हारी शादी में काम आएंगे। श्याम की शादी हो जाती है और जब वह पिता बनने वाला होता है तो उसकी कमाई 30 रुपये हो जाती है। श्याम फिर से नारद जी से पूछता है कि नारद जी, अब तक मेरी कमाई 20 रुपये थी और अब मेरी कमाई 30 रुपये हो गई है, इसका क्या कारण है। नारद जी श्याम से कहते हैं कि तुम्हारे होने वाली संतान के भाग्य के 10 रुपये तुम्हारी कमाई में जुड़ गए हैं। अब तुम्हें पहले से भी ज्यादा पैसे बचाने होंगे अपनी संतान के लालन पालन के लिए। दोस्तों, हम लोग सोचते हैं कि जो हम कमा रहे हैं और जो खा रहे हैं वह हमारे भाग्य का है, लेकिन ऐसा नहीं है। कौन किसके भाग्य का खा रहा है यह कोई नहीं जानता, इसलिए व्यर्थ में ही घमंड ना करें। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।